35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਰੇ ਸਹੀ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਏ लेकिन गल है ना कि इतों ना कोई इन्ने करोड़ का खरीदना दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ताओबट के मकाम पर। ये गांव जो है ये आज़ाद कश्मीर का सबसे आखिरी गांव है। इसके बाद आगे मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है। हम लोग रात अड़ंकेल में रुके थे, वहां से हमने कोई 20-25 मिनट की डाउन हिल हाइकिंग करके हम लोग पहुंचे केल के मकाम पर। केल के मकाम से हमने फिर एक लोकल जीप हायर की और फिर हम लोग पहुंचे हैं ताओबट के लिए। हमने वो जीप हायर की। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो ताओबट का मुकाम है ये केल से 48 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। लेकिन अगर हम पहाड़ों में जब भी सफ़र कर रहे होते हैं तो हम उसको किलोमीटर में नहीं नापते बल्कि हम टाइम के हिसाब से नापते हैं। तो हमें तकरीबन 4 घंटे लगे हैं केल से ताओबट आने तक। तो रास्ता बहुत ख़राब था, कोई इतना अच्छा रास्ता नहीं था। बहुत ज़्यादा मट्टी और धूल और 4x4 का ट्रैक है। मोटरसाइकिल के वाले हजरात भी आते हैं लेकिन बहुत कम नज़र आए, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन हमारा ये टूर एक्चुअली बाइक पे आने का था, लेकिन कुछ जो है वो मसला मसाइल की वजह से हमें जीप पे आना पड़ा। ये मेरे पीछे दरिया नीलम बह रहा है। दरिया नीलम यहाँ से पीछे मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊँगा। ये 2 हिस्सों में बढ़ता है। ये राइट साइड पे इंडिया वाली साइड से आ रहा है, लेफ़्ट साइड से चाइना की साइड से आ रहा है। और आगे जाके ये थोड़ा सा ये और भी इसमें 2-3 और दरिया मिक्स होके फिर ये दरिया झेलम में गिरते हैं। तो मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि वो अगर थोड़ा सा व्यू इसका घुमा के बाकी व्यू भी दिखा दे थोड़ा। यहाँ ताओबट का जो एरिया जो कैसा नज़र आ रहा है और ये गांव कैसा है। बहुत प्यारी सीनरी, बहुत प्यारा व्यू। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ। इस जन्नत नज़ीर टुकड़े को आप लोग देखें कि यहाँ की खूबसूरती क्या है, इसको जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा जाता है। आप जब यहाँ आएंगे इस खूबसूरती को अपनी आंखों से देखेंगे। कैमरे से ये खूबसूरती के साथ कैप्चर नहीं हो सकती। लिहाजा मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ आएँ और इस खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें। ये जी हम लोग तकरीबन पहुंच चुके हैं वहाँ पे। जो दरिया जो है वो मकबूजा कश्मीर की तरफ से आ रहा है। तो फिर इसके बाद हम अगर हमें टाइम ने इजाज़त दी और रोशनी हुई तो फिर हम जो चाइना साइड से आ रहा है वहाँ पे जाएंगे। जैसे आ ये जी यहाँ पे जगह जगह आपको मकई के खेत मिलते हैं। और हमारे यहाँ पे लोकल लोगों के बताने के मुताबिक इनका ज़रिया माश जो है ये भेड़ बकरियाँ और ये मकई के खेत हैं। इस मकई के खेत के अंदर इन्होंने आलू भी इसी ज़मीन के अंदर उगाए होते हैं और लोबिया की फलियाँ जो हैं वो उन्होंने उगाई हुई होती हैं। तो अभी हम चलते हैं, ये पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पे दरिया के किनारे।
तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। ये जी मकबूजा कश्मीर की साइड से आने वाले दरिया की सीनरी आप लोग देखें। ये मैं आपको थोड़ा इस साइड से ये पानी आ रहा है, बहुत कूल एंड काम और बहुत प्यारी सीनरी, बहुत प्यारी सीनरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी आगे जाके दूसरी साइड की सीनरी, ये जी हमारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। मैं आप लोगों को ज़रा पत्थरों के ऊपर से जाके थोड़ा व्यू और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बेहतर सीनरी जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। जी ये है जी जिस साइड से पानी आ रहा है, मकबूजा कश्मीर की एरिया से पानी आ रहा है। और ये है जी हमारे, ये इससे इस पहाड़ की दूसरी तरफ अभी हम लोग चल के आए हैं। इस पहाड़ के दूसरी तरफ जो है ये दोनों दरिया मिल रहे हैं, जो चाइना वाली साइड से आ रहा है और जो इंडिया वाली साइड से आ रहा है। ये दोनों दरिया जो हैं वहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ये आगे जाके मिलते हैं। मैं वो उस पॉइंट पे भी लेके जाऊँगा, लेकिन पहले इस खूबसूरती को एंजॉय किया जाए। बहुत प्यारा सीन, बहुत प्यारी फ्रेमिंग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये हुआ है कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं लेट। हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है कि हम इस रोशनी के होते हुए इस खूबसूरती को अपने कैमरे की आंख में बंद करके आप लोगों तक पहुंचा सकें। ये जी मेरे दोस्त भी वीडियोग्राफी में मसरूफ़ हैं। ये जगह इस नज़ारे के लिए, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली अभी बंद कर दिया गया है। जहाँ पे हमारा पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है, तो हम वहाँ पे नहीं जा सके। क्या खूबसूरत समा, खूबसूरत नज़ारे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में मुझे कुछ 3-4 साल हो गए हुए ये टूरिंग करते हुए, क्योंकि उससे पहले तो मैं मुल्क से बाहर होता था। मैं पाकिस्तान की टूरिंग की बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी। अभी तक जो है मेरी सांस भी फूली हुई है, दौड़ के पहुंचा हूँ। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हमारे पास ना टाइम बहुत कम है,
लेट पहुँचे हैं। रोशनी के चंद मिनट हमारे पास हैं जो हम कैप्चर करना चाह रहे हैं हमारे कैमरे में, और मेरे ख्याल में हम इसको कामयाब नहीं हो सकते। जितनी प्यारी ये खूबसूरती है उसको जैसे भी कर लें ये कैमरे की आंख में बंद नहीं हो सकती। ये आप अपनी कुदरती आंख से ही देख सकते हैं। जहाँ पे ये दोनों दरिया मिलते हैं। मैं भाग भाग के पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी मगरिब का टाइम होने वाला है और फिर उसके बाद रोशनी नहीं रहेगी तो वीडियो नहीं बन सकेगी। तो मैं इस वजह से भाग भाग के पहुँच रहा हूँ ताकि मैं वीडियो कैप्चर कर सकूँ। जी दोस्तों, ये मैं पहुंच चुका हूँ डुमेल के मुकाम पर जहाँ पे ये दोनों साइडों के दरिया आकर आपस में मिलते हैं। मैं थोड़ा व्यू क्लियर करने के लिए थोड़ी प्रॉपर जगह पे पहुँच जाऊँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। नाजरीन, मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जहां पे ये दोनों दरिया आपस में मिल रहे हैं। अगर आप ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये श्रीनगर की तरफ से दरिया नीलम आ रहा है, और ये जो साइड नज़र आ रही है आपको, ये साइड जो है ये चाइना से आ रही है। तो यहाँ पे आके ये दोनों दरिया मिल जाते हैं। मैं आपको ये आगे का व्यू भी दिखाता चलूँ। ये जी यहाँ पे आके ये दोनों दरिया मिल गए हैं, और ये आगे दरिया नीलम अपनी पूरी आबोताब और ख़ूबसूरती के साथ इन नज़ारों के साथ साथ बहते हुए मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकल जाता है। बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारी सीनरी,
आई लव इट, रियली आई लव इट। अभी तक यहाँ पे लोगों की एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। क्योंकि हम लोगों की बशमूल मेरे, हम लोग जब किसी भी खूबसूरत मुकाम को देखने पहुँचते हैं तो उसकी जो खूबसूरती है उसको हम दागदार करने में कोई भी कसर उठा नहीं रखते। तो मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब आएँ तो खुदारा कुदरती हुस्न को पामाल मत करें, और जो भी चीज़ें आप अपने साथ खाने पीने की लेके आएँ उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, ना कि वो आप इधर उधर कुदरती खूबसूरती को ख़राब करने के लिए फेंक दें। ये जी मुझे वीडियो बनाने के लिए अंदर जाना होगा और उसके लिए कुछ इंतज़ाम भी करने होंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि रोशनी का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो मैं कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ कि मैं अंदर जाके वहाँ पे वीडियो बना सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फाइनली मैं छोटी सी एक नदी को इस साइड से पार करते हुए इस दुमेल के दरमियान में पहुंच चुका हूं। इस साइड पे मेरे मैं आपको ये बाद में व्यू दिखा भी सकता हूं, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूं, यहाँ पे मैं कैमरे को मूव नहीं करवा सकता। इस साइड पे मेरे जो है ये श्रीनगर वाली साइड से, मकबूजा कश्मीर वाली साइड से दरिया आ रहा है, और इस साइड से जो बिल्कुल मेरे पीछे है, यहाँ कैमरे की आँख आपको नहीं दिखा सकेगी, जो मेरे पीछे वाली साइड बनती है, या आप कह लेंगे जो यहाँ पे मेरे राइट साइड है वो चाइना से आ रहा है, और जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है ये श्रीनगर मकबूजा कश्मीर से दरिया आ रहा है। मैं आपको दोनों का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये जी आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको श्रीनगर वाली साइड से जो कूल एंड काम जो बहता हुआ आ रहा है, जो इससे पीछे वाली साइड से है वो गहरा दरिया है कंपैरेटिवली, तो वो श्रीनगर साइड से आ रहा है, और ये वाला जो दरिया आपको नज़र आ रहा है ये चाइना वाली साइड से आ रहा है। ताऊ बट का मकाम, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव, बहुत प्यारी खूबसूरती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जी वो सामने मैंने लकड़ी रखी हुई है जिससे मैं यहाँ पहुँचा था। मुझे कुछ और पत्थर फेंकने होंगे ताकि मेरे लिए रास्ता बन सके और मेरे शूज़ जो हैं वो गीले होने से बच सकें। ये जी एक पत्थर मैंने हाथ में उठा लिया ताकि मेरा जूता गीला ना हो और मैं बाहिफाजत इस लकड़ी तक पहुंच सके। यहाँ पे ये पत्थर, जूता गीला हो चुका है, पानी जूते के अंदर चला गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गीला नहीं हुआ। मुझे मेरी जैकेट लेनी होगी यहाँ से। खेतों में से होते हुए मैं होटल अपने वापस जाऊंगा।
दोस्तों, ये एक बड़ी अजीब सी और अनहोनी सी बात है कि हम लोग इस वक्त 2:40 हो चुके हुए हैं रात के 2 बजकर दोपहर के 2:40 होते हैं, सूरज होता है भाईजान 2:40 हो चुके हैं। और ये बड़ी अनहोनी सी बात है कि हम इस वक्त ताउबट को छोड़ रहे हैं। वो ताउबट जिसको दिन में छोड़ने का दिल नहीं करता। जब हम आए थे तो हमारा दिल यही था कि हमें कम से कम यहाँ पे 2 रातें गुजारनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी एक कंपनी साइड से बहुत अहम मीटिंग है और यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें ताउबट को छोड़ना पड़ रहा है। वैसे तो खैर मुझे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे से कुछ नज़र नहीं आएगा ये अजीब से 2 चेहरे ही नज़र आ रहे हैं। तो हमें अज़राह मजबूरी अब हमें जाना होगा और ये जगह जो कि मेरे ख्याल में 1 हफ़्ते में भी छोड़ने वाली नहीं है, तो ये हमें चंद घंटों में छोड़नी पड़ रही है। इसका दिली अफसोस भी है और ज़िंदगी रही तो दोबारा इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए और ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बुझे हुए दिल के साथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम ताउबट आज़ाद कश्मीर। अल्लाह हाफ़िज़।